तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसे चुना है आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हम पहुंचा रहे हैं इसका हिंदी अनुवाद, और यह हिंदी अनुवाद है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। हमने पिछली कड़ी में ये देखा, वास्तव में ये इस समय जो ये अध्याय चल रहा है ये है द्वितीय कांड का तीसरा भाग, और तीसरे भाग में प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा, राजा प्रसेनजीत। तो हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि राजा प्रसेनजीत तथागत के समक्ष उपस्थित हुए हैं श्रावस्ती में, और वहां पहुंचने के बाद वे तथागत को वंदन करते हैं और फिर तथागत से धम्मोपदेश के लिए याचना करते हैं, और अब तथागत उन्हें धम्मोपदेश दे रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में यह देखा कि तथागत ने राजा प्रसेनजीत को बताया कि देखो भाई, ये जो कामाग्नि है इसका खतरा सभी के लिए समान है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक, संपन्न हो चाहे अभावग्रस्त, सबके लिए एक सा खतरा है। और तथागत कहते हैं कि ये दुनिया को बाढ़ की तरह बहा कर ले जाता है। जैसे बाढ़ आती है, कुछ नहीं बचता, सबको बहा कर ले जाती है, तो वैसे ही कामाग्नि ये बाढ़ की तरह सबको बहा कर ले जाती है, पूरी दुनिया को। और फिर जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया, तथागत कहते हैं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना बिल्कुल कठिन है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस जाता है उसका बचकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तथागत क्या कहते हैं? तथागत कहते हैं उससे आगे फिर वे कहते हैं कि देखो, हमारे पास प्रज्ञा नाम की एक नौका है जो विद्यमान है। प्रज्ञा हमारा विवेक, तो हमारे पास प्रज्ञा ये नाम की जो नौका है वो विद्यमान है, और विचार शक्ति का चप्पू, हम सोच समझ सकते हैं, अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि किस ओर जाएं किस ओर ना जाएं। तो ये जो चप्पू है हमारे पास विचार शक्ति का, धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें। ये जो मार रूपी जो शत्रु है, मार मतलब बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध साहित्य में, बौद्ध शिक्षाओं में इसे बुराइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी संसार की बुराइयां हैं उन बुराइयों के लिए मार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कि जब कभी कोई अच्छे संकल्पों को लेकर आगे बढ़ता रहता है तो उसके मन में एक दूसरा विचार भी आ जाता है कि ऐसा ना करने तो क्या होता है, रहने दो, इसे ना करो, रहने दो, इसे कर लो। तो ये जो हमारे अच्छे संकल्पों से हमको हटाते हुए हमारे मन में जो दूसरा विचार उत्पन्न होता है उसी का नाम मार रखा गया है। तो आइए आगे देखिए कि तथागत क्या कहते हैं कि हम अपने आप को मार रूपी शत्रु से बचा सकते हैं, उसे सुरक्षित रखें। क्यों सुरक्षित रखें? क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हम अच्छे कर्म ही करें। यानी कि इसे बौद्ध साहित्य में कुशल कर्म कहा जाता है। हम कुशल कर्म ही करें, हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तथागत कहते हैं कि हम अपने आप पर अपने विचारों की चौकसी रखें, पहरा रखें, अपनी स्मृति को हमेशा जागरूक रखें। इसी को तथागत सम्यक स्मृति कहते हैं। तो अपनी स्मृति को हमेशा जागरूक रखें, स्मृति का जो पहरेदार है उसको हमेशा अपने मन पर बिठाए रखें, और फिर इस बात का ध्यान रखें कि हमसे कभी कोई बुरा काम घटित ही ना हो।
हम इस बात के लिए हमेशा सावधान रहे। तथागत कहते हैं देखो, हम जैसा बोएंगे बस वैसा ही काटेंगे। प्रकृति का नियम है भाई। हमने अगर गेहूं बोया है तो चावल थोड़े ना आने वाला, गेहूं ही आएगा। और बबूल बोया तो गेहूं थोड़े ना आएगा, बबूल ही आएगा। तो तथागत बड़ी आसानी से इस बात को समझाते हैं, लेकिन समझाई हुई बात भले ही आसान हो, लेकिन उसे आचरण में उतारने की बात जब आती है बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि अपनी स्मृति पर, अपने आप पर एक स्मृति का पहरेदार बनाए रखो, उसको बिठाए रखो। वो एक गार्ड है, उस गार्ड को हमेशा अपने पास रखो, विचार शक्ति वाला, जो ये बताएं कि देखो भाई, पहले ये काम किया था आपने और तब आप फंस गए थे, फिर वही काम ना दोहराओ, बार बार वही गलती ना करो। तब गलत किया, परिणाम गलत मिला था, अब फिर वही गलती को दोहराने की जरूरत क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें हमारे आसपास कि जो बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं और फिर कहते हैं सॉरी, लेकिन गलती दोहराते रहते हैं। तो ये जो इस तरह का जीवन है, तथागत कहते हैं कि अपनी स्मृति पर पहले ही एक पहरेदार बिठा के रख दो, और बस उसका वही काम है जो बार बार हमें अलर्ट करते रहे। इसे कहते हैं सम्यक स्मृति। तो इसे याद रखें। फिर तथागत आगे कहते हैं, देखिए, आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। तथागत बिल्कुल प्रासंगिक बन जाते हैं, प्रायोगिक भी बन जाते हैं। तथागत कहते हैं कि जो कोई प्रकाश से अंधेरे में जा सकता है वो अंधेरे से प्रकाश में आ भी सकता है। जो जा सकता है वो आ सकता है। और फिर इसीलिए ये जब सारी संभावनाएं हैं, तब अपने आप को हमेशा ठीक करने का प्रयास करना चाहिए कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो अंधेरा है या फिर उजाला है। हम अगर अंधेरे में हैं तो रोशनी की ओर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। यात्रा लंबी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है, चलना होगा। फिर तथागत कहते हैं, देखिए कि अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने की भी मार्ग है। जो कोई अंधेरे में है, एक छोटी गलती कर ले, गलती गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती 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 करते हुए अंधेरे से और अधिक घने अंधेरे की ओर लोग जा सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। यह संभव है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर से सोचें तो प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करें, ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो और वो उस अंधेरे से उजाले की ओर चला आए, रोशनी की ओर चला है, प्रकाश की ओर चला आए, और प्रकाश से प्रकाश 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 और अधिक प्रकाश की ओर चला जाए। तो तथागत का रास्ता यह है कि अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाला नहीं, अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर, और फिर प्रकाश से और अधिक 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 प्रकाश की ओर, जहां से जीवन बिल्कुल उजला बन जाए, कहीं कोई अंधेरा ना हो। यह अंधेरा ज्ञान का, समझ का, विचारों का, लॉजिक का, जीवन के वास्तविक रूप को समझने का, ये वो प्रकाश, ये वो उजाला, ये वो रोशनी, ये वो ज्ञान। फिर तथागत कहते हैं कि देखो, बुद्धिसंगत व्यवहार और सदाचरण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो सकता है, और यह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा, लगातार सत्य की ओर ले जाता रहेगा, यदि हम बुद्धि संगत व्यवहार करें, लॉजिकली जिए। जो कर रहे हैं उसके विषय में सोचे कि क्यों कर रहे हैं, काहे को कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। फायदा होगा तो किसका होगा, सिर्फ मेरा होगा या सबका होगा। मेरा फायदा होगा तो औरों का नुकसान तो नहीं होगा,
अगर औरों का नुकसान होगा और मेरा फायदा होगा तो फिर वो अंधेरे की ओर जाने वाला मार्ग है। तो करना क्या है? अपना भी फायदा हो, औरों का भी फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करो, ये तथागत नहीं सिखाते कभी। और इसलिए बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचरण परायण जीवन, इसके द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। राजा प्रसेनजित को तथागत बुद्ध समझा रहे हैं। देखिए 3 बातें। एक पहली बात कि बुद्धि संगत व्यवहार करें जो सच्चे श्रेष्ठत्व की ओर हमें लेकर चलेगा। फिर कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, उन भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से, गंभीरता से विचार किया जाए कि उसकी आसक्ति कितनी हो। और फिर वे कहते हैं कि जीवन की अस्थिरता को, जीवन की अस्थिरता हम सब ने अभी अभी तो बहुत आयत में उसको हमने अनुभव किया है। तो जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, ऊपरी तौर पर नहीं, गहराई से समझ लिया जाए कि जीवन अस्थिर है, नाशवान है, अनित्य है। और जब इस बात को ठीक तरीके से जब आप समझ लेंगे, तब कहीं जीवन के करीब जा पाएंगे, ये तथागत कहते हैं। तो बुद्ध और उनका धम्म के पठन और पाठन की इस प्रक्रिया में यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।